हनुमान जी और रामचंद्र जी में आपसी बातचीत होती है वनवास में, और इंद्र घबरा जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का संकोच देखकर सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में, नातेदार, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, सभी से सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने जो बाई के माध्यम से दर्शाया है, आप सभी सुने। करके सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की सराहना की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, इनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रखकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? अरे 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है,
किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। सरस्वती जी ने इस प्रकार कहा, उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भोलावन में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में रामचंद्र जी का निवास है। सज्जनों, जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सज्जनों, हनुमान जी के हृदय में सीताराम का निवास सभी ने सुना है, सभी ने देखा है। हनुमान जी ने सीना फाड़ कर दिखा दिया, लेकिन यहाँ चौपाई के माध्यम से सरस्वती जी कह रही हैं कि भरत हृदय श्री राम निवासु ताहकी तिमिर जहाँ तन प्रकाशु असि कहि सारद गई विधलो का और विबुध विकल निस मानव को का। सज्जनों, मैं नहीं कह रहा हूँ, भरत जी के हृदय में सीताराम का निवास था। तुलसीदास जी ने इस चौपाई को अयोध्या कांड के 294 दोहे के ऊपर इस चौपाई को लिखा है। सज्जनों, मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा घाट रचा। माया प्रबल जाल रचकर भय भ्रम अप्रीत और उच्चाटन फैला दिया। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः दर्शाया है चौपाई के माध्यम से। करे चाल सोवती करे चाल सोजति सूर्यराज भरत हाथ सब काज अकाज गए जनक रघुनाथ समीप सने माने समीरा बिकुल दीवा समय समाधि धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहा पुत्र कही सुनाई तात राम जस आया सुरेहु सो सब करे मोर मतिएहु सुनि रघुनाथ जोरी जुग मोरी बोले सति सरल विधि मानया मुन मिथिले मोर काब सभी होति भदेसु राउरी राय रजायसु होई राउरी शपथ सही सिरि सोई राम शपथ सुन मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल विलोकत भरत मुख बने उत्तर देत। मित्रों,
इधर राजा जनक जी रघुनाथ रामचंद्र जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक की और भरत, वशिष्ठ जी ने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद रामचंद्र जी को सुनाया। फिर भरत जी की बड़ा कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रामचंद्र जी सत्य सरल स्वभाव कोमल वाणी में बोले, आप और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपकी और महाराज जनक जी की जो आज्ञा हो, मैं सबकी शपथ करके कहता हूँ वही सत्य है, सबको सिरधार होगा। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा और रामचंद्र जी की शपथ सुन करके सभा समेत मुनि और जनक जी सचा गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता किसी को। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा राम बंधु हरि नीरज धारी, उस देख स्नेहु समारा, बढ़त बिंदी घट निवारा। शोक कनक लोचन मत छोड़ी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विसारा, अनायास बुद्धि नहीं काला। करि प्रणाम सब कहा करि जोरे, राम राम गुण साधु मोरे। क्षमो राज अति अनुचित मोरा, कहाऊं बदन मृदु वचन कठोरा। ये सो मेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म ने सारी, भरत भारती मन मरारी। नीरख विवेक विलोचन, शिथिल स्नेह समाज। करे प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिए रघुराज। भक्तों, भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमें देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विद्या
विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरणाक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हरा लिया और हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, भरत जी ने कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। कोई मानस से उनके मुखारविंद पर आदिराजी निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली
मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्व के सुजान, समर्थ, शरणागत का हित रखने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समान बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंच और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि, किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया है। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण और भूषण यानी मेरे दोष भी गुण के समान हो गए। चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। तुलसीदास जी ने पुनः भरत जी की बातों को चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। भरत जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, कभी हृदय
उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते, कौन से पशु, बंदर नाचते, तोते सीखे हुए पाठों में प्रवीण हो जाते हैं। जो तोते को पढ़ा दिया जाता है वही कहते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। हे प्रभु, इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी वृंदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। पुनः भरत जी कहते हैं और तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सुनिएगा मित्रों।
बालक स्वभाव से आज्ञा को न मान करके चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ये समझा। मैं सुंदर मंगलों के मूल आप, भरत जी ने कहा कि मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना प्रेम है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे नाथ, मैं भरत जी ने कहा, हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वदा हमेशा दिखाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव यानी आतुरता को जानकर आप मुझे क्षमा करेंगे। सुहृद यानी बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, सुने आप सभी। प्रभु पद पदुम परागी दुहाई, साथी सुखी सुखी सुहाई, सो करी कहाओ हिये अपने, और रुचि जागति सोवत सपने की, सहज सरे स्वामी सेवकाई, और स्वार्थ छल फल जारी बिहाई, अज्ञा सपन सुसाहिब सेवा, सोम साध जन पावे देवा, असी कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समम स्नेहु न सो कही जाई, और कृपा सिंधु सनमानी सुमारी, कृपा सिंधु सनमानी सुमारी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देखि स्वभाव, सिद्धि दिसने सभा रघुराऊ, रघुराऊ सिद्धि दिसने साधु, समाज गुण मिथिला घनी, मन बहु सराहत भरत भायब, भगत की महिमा घनी, भरतहि प्रशंसत विपुल बरसत, भरतहि प्रशंसत विपुल बरसत,
करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। भरत जी ने कहा कि वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवकों को मिल जाए। भरत जी ने ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर आए। अकुला करके उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुन करके और उनका स्वभाव देख करके सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह से स्थिर हो गए। रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ और जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए। सबके मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर खूब बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुन करके व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देख करके महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, जब
मित्रों, देवराज इंद्र कपट और कुचाली की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत चौरे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विक्षोभ नहीं हुआ। सज्जनों, भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनके वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार दुविधा मई स्थिति से प्रजा दुखित हो गई। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। सज्जनों, जैसे नदी और समुद्र संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। कभी प्रजा चाहती है कि मैं वन में रामचंद्र जी के साथ रहूं, और कभी सोचती है कि मैं घर को चलूं। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। एक बार धार राम जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक ही तरीके हैं, एक जैसे हैं। कुत्ता का, इंद्र का और जवान आदमी का मन एक तरीके का होता है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योगी पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप लोग सुने। और सज्जनों, ये है माया। इंद्र की जताई हुई है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। और सवाराव गुर मही सुरमंत्री, भरत भगत सब के मति रंगी। राम ही चितवत चित्र लिखे से, और सकुचत बोलत वचन सीखे से। भरत प्रीत नत विनय बड़ा
भगत सुभाए कुमति हुलसी आप छोट महिमा बड़ी जानी कभी कुल कार्य मान सकुचानी कही न सकत गुण रुचि अधिकारी मतिगत बाल बचन मीराई भगत विमल रस विमल बुध भगत विमल रस विमल मधु भगत विमल रस विमल विधु सुमन चकोर सुमार उदित विमल जन हृदय नभो यकटक रही विहारे सज्जनों, कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सज्जनों, इंद्र ने माया जाल से सभी लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया। प्रजा सोच रही है कि यहाँ रहूं या घर चलूं। सभी के मन में कुछ ना कुछ अलगाव है। सभा, राजा जनक, गुरु, विप्र और मंत्री आज सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सब चाहते हुए, सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीत, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी के मिथिलेश्वर जनक जी और मुनिगण प्रेम में मग्न हो गए। और भरत की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव हृदय में सुबुद्धि उलझ रही है, विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जान करके कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सच्चा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गत बालक के बच्चों की तरह हो गई। सज्जनों, वह कुंठित हो गई और भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। और जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई, उसका वर्णन कौन करे। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। किसी प्रकार की यदि गलती